के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख अपने आप दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। अब नारद जी ने महाराज बड़ा उद्यम किया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान हे वैराग्य जागो जागो जागो। पर गीता का पाठ जब सुनाया तो ज्ञान वैराग्य थोड़े जागे तो, पर अंगड़ाई लेते हुए पुनः सो गए। जब हम लोग गीता के वेद के वेदांत के उपदेश सुनते हैं तो हम लोगों के भी अंदर रहे हुए ज्ञान वैराग्य जागते हैं, लेकिन कुछ देर तक। अरे भैया संसार में कुछ नहीं रखा, बस भगवान का भजन कर लो, यही सार है। लेकिन जैसे ही कथा पंडाल से कथा हॉल से अपने कमरे में जाते हैं तो सब यहीं का यहीं धरा रह गया, फिर वही नमक तेल लकड़ी में फंस गए। तो ज्ञान वैराग्य जागते तो हैं पर अंगड़ाई लेते हुए फिर से सो जाते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। अब नारद जी को चिंता होने लगी महाराज कि हमारे औषधालय में जितनी भी दवाएं थी, जितनी भी चूरन चटनी थी, सब चटा दी, इनका तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए, अब इनके लिए कौन सी दवा लाई जाए। तो आकाशवाणी हुई, व्योम बाड़ी तदैवा भून मार से खिदतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उद्यम करो महाराज, आकाशवाणी ने कहा कि आप उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। पर यह नहीं बताया कि कौन सा उद्यम करो। तो एत दर्दम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचारा। अब तो नारद जी पूछने लगे संतों से कि हम कौन सा सत्कर्म ऐसा करें जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो छोटे मोटे महात्मा तो किनारा करने लगे, हमारा कार्तिक मास में मौन व्रत चल रहा है। नारद जी जैसे महात्मा को कौन बताए। नारद जी जहां जाए तो संत अपना रास्ता जो है छोड़ करके अलग हो जाए। नारद जी पूछते 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 बद्रिकाश्रम आ गए और यहाँ पर सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी हम तो सत्कर्म सत्संग करने के लिए निकले हैं, कोई हमें कथा सुनाने के लिए मिलता तो हम कथा सुनने के लिए बैठ जाते। आप कथा सुनने वाले मिले हैं तो मैं कथा सुनाने के लिए बैठ जाता हूँ। चारों भैया मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है, चिंता को छोड़ दो, मुस्कुराने लगो, हर्षित हो जाओ। माम चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। और चिंता मत करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः। सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म, श्रीमद् भागवत की कथा करो, उससे तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जो आपके जो पेशेंट हैं वो सब मरीज ठीक हो जाएंगे। अरे महाराज इतनी महंगी दवा कराई, विदेशों से डॉक्टर आए महाराज, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, आप बात कर दे। मैंने वेद पाठ वेदांत पाठ गीता पाठेन मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो भागवता लाभ से क्या जागेंगे। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी आम के फल में जो स्वाद होता है वह आम के पत्तों में स्वाद नहीं मिलेगा। आम की लकड़ी चबाओ तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। घी से पूरी बनती है पर दूध से नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि दूध में ही घी रहता है। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, पर जितनी सुंदर मिठाइयां शक्कर से बन जाएंगी वो गन्ने के रस से नहीं बनेगी। जब अनेकानेक उदाहरण दिए तब नारद जी को बात समझ में आ गई कि ठीक कहते हैं। ये वेद वेदांत अन्यान्य शास्त्र ये तो सब वृक्ष और पत्ते हैं, लेकिन इन सब वृक्षों का पत्तों का फल क्या है का श्रीमद् भागवत। नारद जी ने कहा महाराज हमारे बड़े भाग को उदय हुए जो आपके जैसे संतों का दर्शन हो गया। भागोदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विदाय हि तदुदये ते विवेका। बड़े हमारे भाग उदय हुए, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो सत्संग में रुचि होती है और संतों का दर्शन होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं बेनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवो न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना विवेक के सत्संग नहीं मिलता, अर्थात सत्संग के बिना मनुष्य जीव प्राणी मात्र विवेकी हो ही नहीं सकता। तो भगवान की कथा में आकर के जो आनंद ले वही बिहारी जी की कृपा है। बिहारी जी की कृपा से ही तो सत्संग मिलता है। ये हम लोग आनंद ले रहे हैं, कथा का जो लाभ मिल रहा है ये गिरिराज जी महाराज की अद्भुत कृपा। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। जो बाबूजी ने आकर के सवेरे हमसे कहा, मैं यहाँ बैठ कर के पूजन कर रहा था, इतना सुंदर शर्मा जी ने रात भर मेहनत करके, छोटू भैया ने, दोनों लोगों ने इतना सुंदर कथा पंडाल की व्यवस्था करके ये सब बैनर सब लगाया, अथक परिश्रम किया अपने आप। तो बाबूजी ने आके मुझसे कहा कि देखो भगवान का कार्य है, भगवान ने स्वयं अपने आप कर लिया, हम लोग करने वाले कौन होते। वही निवेदन है, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। वो ही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, और कोई आ नहीं सकता। जिसकी कृपा भगवान के ऊपर होती है वही कथा में आते, नहीं तो पूरी धर्मशाला देखो भरी है। केवल इतने ही लोग सत्संग में बैठे हैं, इतने ही लोग लाभ ले पा रहे, तो ये भी गिरिराज महाराज की कृपा ही है। नारद जी ने कहा, महाराज तब कौन सी जगह आयोजन किया जाए? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी हमें तो एक ही जगह बहुत प्यारी लगती है। कौन सी जगह है? गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा का द्वार हरिद्वार है, वहीं हमें वह तट बड़ा प्रिय है, तो वहीं चल करके भगवान की कथा करी जाए। और गंगा का अर्थात ज्ञान, ज्ञान की आनंदमयी अवस्था में भगवान की कथा होनी चाहिए। बोल गंगा मैया की। और गंगा जी कौन? बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसे शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा जी कलकल करते हुए बह रही हैं। और महाराज जब सबको पता चला कि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, सनत कुमार वक्ता हैं, तो सब आने लगे, बिना बुलाए आने लगे। महाराज हम लोग तो निमंत्रण की प्रतीक्षा करते कि हम क्यों जाए कथा में, हमको बुलाया ही नहीं। लेकिन महाराज यहाँ वर्णन तो सुने, भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गोत्रो मेधा तिथि दे बल देव रातौ, रामस तथा गादि सुगश्च साकलो मृकंडो पुत्रा त्रिज पिप्पलादा, योगे स्वरो व्यास पराशरौचा, छाया सुकोजा जल जन्नु मुख्या, सर्वे मयि मुनि गणा सह पुत्र शिष्या, स्वस्त्री भिरायतु रति प्रणयन युक्ता। महाराज इतने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरातो इत्यादि सब आने लगे। अब हम लोग अपने लौकिक कार्यों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन महात्माओं ने अलौकिक अपने कार्यों को, भगवान का भजन छोड़ करके भगवान की कथा में आए। और महाराज पूरा गंगा का तट जय घोष से गूंज उठा। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्त दैवचा। महाराज कोई शंख फूंक रहा है,
कोई झाल बजा रहा है, कोई जय बोल रहा है, कोई ताली बजा रहा है। और ऐसी ज्ञान की आनंदमयी अवस्था में संतों के बीच में सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। और भागवत की कथा का सारांश क्या निकला? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्कृते। पुरुष सूक्त के पाठ से, गायत्री के जाप से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो भागवत के एक श्लोक का, अरे आधे श्लोक का, श्लोक के एक चरण का पाठ करने से वो फल हम सब लोगों को प्राप्त होता है। सनत कुमार कहते हैं, मानव तन पाकर के जिसने यह परम लाभ प्राप्त नहीं किया वो चांडाल के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। ना जाने महाराज कितनी कितनी गालियां दे डाली। सनकादिक बोले, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। मेवम वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या, ऐसा देवताओं का समाज कहता है। और इसी प्रकार से सनत कुमार मिलकर के संतों के बीच में भागवत की कथा महिमा का गान कर ही रहे थे कि उसी समय देखा एक बड़ा आश्चर्य हुआ। दिव्य अलौकिक संकीर्तन महाराज सुनाई पड़ने लगा। और सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदन्ति। महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में संतों के बीच में प्रकट हुई और ताता थैया करके नाच उठी। सब मस्ती में झूम झूम करके भगवान का संकीर्तन गाने लगे। आइए सारा संत समुदाय इस कीर्तन में सम्मिलित है, तो हम सब भी मिलकर के इस अलौकिक नाम संकीर्तन में अपने मन को भी वहीं लेकर के चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं नगाः श्रवणो रुधर में प्रकाशमाने ऋषभि सभाया। आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदोच्यते संशोणकत्वम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कांचागतां भागवतार्थ भूषां सुचारुवेशां तदशूषकस्यां। कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं माते मुनीनामिति तर्कयन्ता। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता ध्वनेयम्। एवं गिरासा ससुतानि
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। घोषा कले प्रणष्टापि कथा रचना, स्वाहं तो तिष्ठामि गुणावन्तो, रामायणं त्वां गिरिमुचिरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरणो वेत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे बिना वाले मोर भगन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री